आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हिंदी की क्लास होने वाली है जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट में लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो आज उन्हीं प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं जिससे कि आप इन 60 प्रश्नों को देख सके। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये क्लास होने वाला है, तो आप बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न है, चा वर्ण किसके योग से बना है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। तो ये का और सा के योग से बना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण वर्ण है? आपको बताना है प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। तो इसमें पहला का, खा को छोड़कर गा, पहला तीसरा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? औ, अंग, आहा या बड़ा आ, तो किसके साथ में आता है आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये आ के साथ में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, अरे तुम आ गए इस वाक्य में अरे कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक या संबंध बोधक? प्रश्न 4 का सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ये अरे तुम आ गए इसमें विषमयादि बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें इस प्रकार का चिन्ह लगा हो वहां पर विषमयादि बोधक हो जाएगा। प्रश्न 5 है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा इसमें? सूर्य, किरण, बादल या चंद्रमा? तो शशांक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें से? तो इसमें ये चंद्रमा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, युद्धवीर, युधिष्ठिर या योद्धा? तो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको निरंतर क्लास मिलती रहे और आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावानल या कामाग्नि? प्रश्न 7 का सही उत्तर बताना है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उतंड मारतम, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगनीज? तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 8, तो इसमें उतंड मार्तंड ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 9 है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला को? तो किसे कहा जाता है आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 9, तो ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, मधुबाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन या बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं, किसके 8 सही हुए हैं, किसके 7 सही हुए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे।
प्रश्न 11 है, मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? प्रश्न 11 का आपको उत्तर बताना है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अकर्मक वाच्य? प्रश्न 11 है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। मुझे उठा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रश्न 12 में आपको बताना है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रश्न 12। तो इसमें प्रश्न में ही दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में त्रुटि होने के कारण उत्तर उसी में छिपा हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 8 कितने भेद होते हैं? आपको बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त और कौन से? मिश्र। ये 3 होते हैं। प्रश्न 14 है, 5 किलो दूध में कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या संकेतवाचक? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। 5 किलो दूध में कौन सा विशेषण हो जाएगा? प्रश्न 14, तो इसमें परिणामवाचक हो जाएगा। इसमें परिणामवाचक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 15 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन? प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? आलस्य का शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसमें आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आलसी। प्रश्न नंबर 16 है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का अल्प विराम का चिन्ह कौन सा इनमें से हो जाएगा? आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ये अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? तो ये कौन सी थी? ये सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना किस भाषा में की? प्रश्न 18 का आपको उत्तर बताना है। ब्रज, अवधी, मैथिली या भोजपुरी? प्रश्न 18, तो ये अवधि में की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। है 19, प्रश्न 19 में पूछा गया है, अवनति का विलोम शब्द क्या है? उन्नति, विन्नति, प्रगति या सुगति? प्रश्न 19 का सही उत्तर बताना, क्या हो जाएगा? तो अवनति का उन्नत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रशंसा करना, बहुत शोर करना, कठिन कार्य करना या ऊपर जाना? प्रश्न नंबर 20 है, इसका सही उत्तर बताना है। तो इसमें हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या वैदेही वनवास? प्रश्न 21 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा? गुण, एण, अयाद या वृद्धि? तो इसमें अयाद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है, प्रत्युपकार प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 23 में। तो प्रति प्लस उपकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है, चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर बताना है। जहां पर पहला शब्द कैसा हो, संख्यावाची हो, तो वहां पर ये द्विगु समास आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है। तो उपकुल में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अटाला, अटल, अटारी या गहरा। तद्भव शब्द आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 में। तो प्रश्न 26 में अटारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा प्रश्न 27 में आपको बताना है। तो देशज ही लोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोटा। प्रश्न 28 है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी। प्रश्न 28 में आपको बताना है, तो ये कैसा है रिक्शा? ये जापानी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रश्न 29 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। प्रश्न 30 है, यह घोड़ा अच्छा है, इसमें क्या, यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या सर्वनामी विशेषण है या प्रविशेषण है? प्रश्न 30 में आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है ये? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय हो जाएगा आपको बताना है। विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। तो ये विष्णु का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु का। प्रश्न 32 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद। प्रश्न 32 का आपको बताना है, तो इसमें निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्वेद। प्रश्न 33, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, रूपक, श्लेष या अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न 33 में आपको बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपक अलंकार। प्रश्न 34 है, अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? चौपाई, दोहा या फिर रोला या कुंडलियां। प्रश्न 34 में आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण ये दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोहा। प्रश्न 35, घाट घाट का पानी पीने का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना, प्यास बुझाना, दर दर भटकना या अनेक तीर्थों की यात्रा करना। तो प्रश्न 35 का आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? घाट घाट का पानी पीना, तो बहुत अनुभवी होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 36, लकीर का फकीर होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? परंपरावादी, बहुत गरीब होना, बहाने बनाना या डर जाना। लकीर का फकीर होना, आपको इसका उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरावादी। परंपरावादी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी,
ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना क्या हो जाएगा। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जसपाल, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र या भीम साहनी। तो गोदानी उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 40 का सही उत्तर बताना है। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गुलाब, कल्प वृक्ष, कमल या केवड़ा। प्रश्न 41 का सही उत्तर बताना है। तो अरविंद का ये हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी कमल। प्रश्न 42 है, स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर का सचल, चंचल, चेतन या जंगम। प्रश्न 42, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जंगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तिमिर प्रकाश, आलोक, ज्योतिमय या फिर आभास। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलोक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तिमिर का आलोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, क्या हो जाएगा? श्रृंगार का पूछा है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? प्रश्न 45 में बताना है आपको। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर बताना है। आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। प्रश्न 46 है, सकर्मक क्रिया की पहचान करना है, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हंसना, रोना, पढ़ना या सोना। सकर्मक क्रिया आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो पढ़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, बह गया वाक्य में कौन सा काल है? बह गया वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, आसान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर बताना है। बह गया तो इसमें सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? तो ये 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2। ये कौन कौन से होते हैं इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 49 है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएं या चिड़ियाओं। प्रश्न 49 का सही उत्तर बताना है। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में आपको उपसर्ग बताना है, क्या हो जाएगा?
तो इसमें अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आहट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 52 है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्दार्थ ज्ञान, मनोरंजन, रसानुभूति एवं आनंद, व्याकरण सिखाना। प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये रसानुभूति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रसानुभूति एवं आनंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी। प्रश्न नंबर 53 का आपको उत्तर बताना है। तो ये कुतुबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 54 है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो वह अभूतपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55, प्राग ऐतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग, प्राग, प्राय, प्रय। तो इसमें प्राग का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, तुलसीदास कविता के कवि कौन है? हरवंत राय बच्चन, मुक्ति बोस, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या आज्ञेय। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये तुलसीदास कविता के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 57 है, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न 57 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो बहिष्कार बहि प्लस कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, विसर्ग संधि। प्रश्न 58, वैदेही वनवास किसकी रचना है? प्रश्न 58, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द चयन करना है आपको, कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो पुल्लिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी पहिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 60 है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है इसमें आपको बताना है। प्रश्न 60 का सही उत्तर बताना है। तो इसमें को या के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, जो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 16 16 या 24 24। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। एक एक प्रश्न बार बार ये यूपी टेट में रिपीट हुआ है, तो आप इन प्रश्नों को दोबारा फिर से देख लें।
जिससे कि कोई भी मिस्टेक दोबारा ना हो जाए। तो आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि उनको भी पता लग जाए कि यूपी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।